द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। क्रूज ड्रग्स मामले में बीजेपी जितना बड़ा दांव खेलने की कोशिश कर रही थी, वो दांव उल्टा बीजेपी को ही भारी पड़ गया है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल को एनसीपी से जोड़कर बुरी तरह से फंसाने की कोशिश की, उनका नाम लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तीर उल्टा बीजेपी नेता को ही जाकर लग गया, क्योंकि सुनील पाटिल ने सारा सच उगल दिया है दोस्तों। यहाँ तक कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज को धमकी तक दे डाली है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, ड्रग्स मामले में बीजेपी नेता बड़े ही शातिराना अंदाज में खुद को वर्ल्ड क्लास प्लेयर साबित करने की जुगत में जुटे हुए थे कि भाई एकदम नंबर 1 खिलाड़ी हैं वो राजनीति के। लेकिन बीजेपी नेताओं और समीर वानखेड़े को बचाने की शिद्दत से वो कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश में मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल का नाम लिया और कहा कि भाई सुनील पाटिल जो है वो एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता है, नवाब मलिक जी की पार्टी से संबंध रखता है। उन्होंने कहा था कि सुनील पाटिल से किरण गोसावी का संबंध है और पाटिल ने ही एनसीबी के अधिकारी से किरण गोसावी की मुलाकात करवाई थी। जिस किरण पी गोसावी ने सुनील पाटिल के कहने पर ही एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को क्रूज पार्टी की जानकारी दी थी। यानी कहने का मतलब यह है मोटा मोटा कि किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी था। असल में जानकारी तो सुनील पाटिल के पास थी, जो उन्होंने किरण गोसावी के जरिए एनसीबी तक पहुंचाई थी। मोहित कंबोज ने कहा था कि भाई सुनील पाटिल ही इस पूरे केस को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड था। लेकिन सुनील पाटिल ने अब जो खुलासा किया है दोस्तों, उस खुलासे से मोहित कंबोज बुरी तरीके से फंस गए हैं। सुनील पाटिल ने कहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, इस पूरे मामले में मुझे फंसाया जा रहा है, मुझसे बदला निकाला जा रहा है। मुझ पर जो आरोप लग रहा है कि मैं नवाब मलिक से मिलता था, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, होती रहती थी, मैं नवाब मलिक से मिला तक नहीं हूं, ऐसा सुनील पाटिल ने कहा। उन्होंने कहा कि बस 10 तारीख को नवाब मलिक से मेरी बातचीत हुई थी कि भाई ये जो लोग हैं ये मुझे इस मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग मेरे को मरवा देंगे। और देखिए यही हुआ। तो सुनील पाटिल ने टीवी 9 को भी इंटरव्यू दिया और एबीपी को भी इंटरव्यू दिया। इन दोनों इंटरव्यूज में सुनील पाटिल ने जो भी बड़े बड़े मोटे तौर पर खुलासे किए हैं दोस्तों, वो हम आपको इस खबर में बताएंगे। सबसे पहले आपको सुनील पाटिल का टीवी 9 को दिया हुआ इंटरव्यू दिखाते हैं। इसमें पहले ही उन्होंने धमकी भरे अंदाज में अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोहित कंबोज कह रहा है कि मैं रैकेट चलाता था। अगर रैकेट चलाता था तो मेरे पास 100 करोड़ तो होना चाहिए कम से कम। अगर रैकेट चलाता था तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए ना कम से कम। मैं मोहित कंबोज को चैलेंज करता हूं कि जाकर पहले धुलिया में मेरी प्रॉपर्टी चेक कर, उसके बाद रैकेट चलाने की बात कर। आपको ये बयान सुनाते हैं। सुनील पाटिल ने बड़े ही धमकी भरे अंदाज में ये बयान दिया है, सुनिए। अनिल देशमुख नेता थे तो एक बार धुलिया में मेरे पास आए थे, मतलब धुलिया में कोरोना काल में आए थे, तभी मुलाकात हुई थी। उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। ये ट्रांसफर का रैकेट चलाते इतना ही करते तो 100 करोड़ तो होंगे मेरे पास। मैं मोहित कंबोज को चैलेंज करता हूँ, जाके धुलिया में प्रॉपर्टी की इंक्वायरी कर, बाद में रैकेट चलाने की बात कर। तो सुनील पाटिल ने मोहित कंबोज को ही धमकी दे डाली कि उनके बारे में झूठ फैलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोशिश भी मत करना। इसके अलावा जैसे हमने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल को एनसीपी से संबंधित बताया, यानी एनसीपी का कार्यकर्ता बताया। सुनील पाटिल ने मोहित कंबोज के इस दावे को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई वो तो ना कभी सह्याद्री गए और ना ही उनकी मुलाकात कभी नवाब मलिक से इससे पहले हुई है। आपको सुनील पाटिल का ये बयान भी सुना देते हैं दोस्तों, सुनिए। कभी गया नहीं सह्याद्री में, तो वो भी तो निकालो, तुम्हारा होगा ना इतना, तो सीसीटीवी फुटेज निकालो ना सह्याद्री के। सह्याद्री से कब मिला, कब गया मैं, मेरा कोई संबंध है। और पहली बात तो नवाब मलिक जी से मैं कभी मिला ही नहीं। नवाब मलिक जी से 10 तारीख को बात हुई थी मेरी इस मामले में कि भाई मुझे डर लग रहा है कि ये सब मुझ पे डाल देंगे और मुझे मरवा देंगे ये लोग। तो सुनील पाटिल ने यहाँ भी साफ कर दिया कि उनका ना तो एनसीपी से कोई लेना देना है और ना ही वो कभी नवाब मलिक से इससे पहले मिले हैं। अब इससे तो साफ हो जाता है दोस्तों कि मोहित कंबोज का एक दावा तो यहाँ पर फर्जी साबित हो गया है कि भाई सुनील पाटिल जो हैं वो एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि सुनील पाटिल ने बीजेपी को लेकर एबीपी को दिए इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि मनीष भानुशाली मेरे अच्छे दोस्त हैं
और वही मुझे बीजेपी के नेताओं से मिलवाते थे, इसीलिए मैं बीजेपी के नेताओं के साथ नजर आ चुका हूं। आपको ये बयान सुनाने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, शॉर्ट वीडियो क्लिप है, एबीपी का वीडियो क्लिप है। इस वीडियो में सुनील पाटिल आपको नजर आ रहे होंगे, जो गृह मंत्री अमित शाह के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं बाकायदा। अगर यकीन ना हो तो आपको इसकी तस्वीर भी, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप साफ सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी नेता मनीष भानुशाली और वहीं उनका जिगरी दोस्त सुनील पाटिल शाह जी के आगे हाथ जोड़े, सर झुकाए खड़े हैं, नतमस्तक है। वैसे तो ये तस्वीरें दिखाने के लिए बिल्कुल काफी थी कि भाई सुनील पाटिल का बीजेपी से कनेक्शन है, ना कि एनसीपी से, लेकिन फिर भी आपको हम सुनील पाटिल के खुद की जुबानी से बयान सुनाते, खुद की उनकी जुबान से बयान सुनाते दोस्तों, जो उन्होंने बयान दिया है कि भाई वो बीजेपी नेताओं के करीबी हैं या फिर नहीं है, और वो एनसीपी से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है। आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं, देखिए। संबंध उनसे खाली ये जो मनीष भानुशाली जो लेके जाते थे बीजेपी के लीडरों के पास मेरे काम के लिए, लोग मिलाते थे, उतना ही संबंध है मेरा। जी, तो सुनील पाटिल ने पहले ये साफ कर दिया कि वो एनसीपी से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दी कि बीजेपी नेता मनीष भानुशाली ने उन्हें बीजेपी नेताओं से मिलवाया, यानी जितने भी वो मुलाकात करते थे वो मनीष भानुशाली के साथ करते थे। अब वो शख्स अमित शाह की चरण वंदना करता हो, उसकी बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हुई हो, वो एनसीपी से जुड़ा हुआ कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल। कुछ और तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको सुनील पाटिल गुजरात मिनिस्टर और बीजेपी के कद्दावर नेता कीर्ति सिंह राणा और केपी गोसावी के साथ नजर आ रहे होंगे, और ये दूसरी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको एक ही तस्वीर में, इस वाली तस्वीर में मनीष भानुशाली से लेकर किरण पी गोसावी समेत सुनील पाटिल भी नजर आ जाएंगे। अब इस सबके बाद भी अगर बीजेपी के नेता मोहित कंबोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े दावे करते हैं, तो वो अपनी आफत को खुद बुलावा दे रहे हैं, ये दावे के साथ कहा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऋषभ सचदेवा ने आमिर फर्नीचर वाला और प्रतीक गाबा के जरिए आर्यन खान को क्रूज शिप पर बुलाया था। तो मतलब यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है कि पूरा मामला मोहित कंबोज और समीर वानखेड़े ने रचा, जिसके बाद आर्यन खान का रोल इस केस में सामने आया। और ये हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, जितने सबूत आपको दिखाए दोस्तों, वो सभी सबूत, जितने भी सबूत हैं, वो सभी के सभी सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।